हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 150 जो कि क्लास तीसरी के लिए है और 21 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है जिसका पाठ चल रहा है सर्दी आई और ये कविता है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी आपकी ये रिवीजन की कार्यपत्रिका है, रिवीजन वर्कशीट है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आप सर्दी आई कविता ज़रूर पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है सर्दी आई कविता को पढ़कर आप सभी को आनंद आया होगा। देखिए ना, कविता पढ़ते पढ़ते सच में ही सर्दी बढ़ गई है। इस सर्दी के मौसम में आप अपना स्वास्थ्य क्या ध्यान रख रहे हैं ना, मतलब आपका स्वास्थ्य यानी आपकी जो हेल्थ है उसका आपको इन सर्दियों के मौसम में ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी ध्यान रख रहे होंगे, हेल्थी फूड खा रहे होंगे और मॉर्निंग में जो है एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अपने शरीर को फिट रख रहे होंगे इन सर्दियों के मौसम में। आइए आगे बढ़ने से पहले जान लें हमने इस कविता से अब तक क्या क्या सीखा है। तो अब हम करेंगे इस कविता से सीखी गई चीज़ों का रिवीजन। तो देख लेते हैं प्रश्न 1। आइए सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। ये देखिए कविता की पंक्तियां हैं बच्चों। उम्मीद है आपको कविता याद हो गई होगी, सर्दी आई आपने पढ़ी होगी ना ये कविता, तो उससे रिलेटेड ये पंक्तियां हैं उस कविता की जिन्हें हमको पूरा करना है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे डैश चाहे डैश। तो यहाँ ये दोनों ब्लैंक्स जो हैं इनमें आएगा दुबले और तगड़े। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। तो इस तरीके से अंदर और बाहर हमें इन खाली जगहों पे, खाली स्थानों पे लिखना है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम गई जर्दी। तो अंडे और जर्दी आप खाली स्थानों में लिखेंगे। इस तरीके से पंक्तियों को हमें पूरा करना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 2। कविता में आए इन शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। तुकान शब्द क्या होता है, जिन्हें हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स बच्चों यानी तुकांत शब्द का मतलब होता है एक जैसे शब्द जिनका हम उच्चारण करें तो एक जैसे आए। जैसे सर्दी वर्दी, तो इन दोनों को हम बोल रहे हैं तो सर्दी वर्दी एक जैसे है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही कपड़े तगड़े, दोनों एक जैसे हैं बोलने में। लाल चाल, बाल काल, घर सर, इस तरीके से जो बोलने में एक जैसे शब्द होते हैं उनको तुकांत शब्द बोलते हैं। तो कविता में से इन शब्दों के आपको तुकांत शब्द इस तरीके से यहाँ पर लिखने हैं। सर्दी वर्दी, कपड़े तगड़े, लाल चाल, घर सर। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 3 देखते हैं। ठंड के मौसम में आप कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हैं, किन्हीं 3 का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो देखिए ठंड के मौसम में यानी इन दिनों में आप जो कपड़े पहनते हैं सर्दियों में उनका आपको चित्र बनाना है और उनका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने चित्र बनाया स्वेटर का, क्योंकि हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और यहाँ पर लिख लिया है इसका नाम। इसी तरीके से हमने चित्र बनाया जैकेट का, और जैकेट इस तरीके से नीचे लिख लेंगे। तो बच्चों जो चीज़ें आप पहनते हैं ना सर्दियों में उनका आपको चित्र बनाना है तथा उनके नाम लिखने हैं। गरम पजामा, और यहाँ उसका इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो टोपा, और हाथों में जो ग्लव्स पहनते हो वो लिख सकते हैं आप, है ना। तो जो जो आप पहनते हैं इन ठंडियों के मौसम में वो आप प्रश्न 3 में उनका चित्र जो है बनाएंगे और नाम लिखेंगे। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। तो ये कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इनमें से आपको विशेषण शब्द पर गोला लगाना है बच्चों। विशेषण शब्द क्या होते हैं, विशेषण मैंने आपको बताया था हिंदी की जो पिछली कार्यपत्रिका थी उसमें हमने जाना था कि विशेषण शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हों। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा है। तो कोई भी चीज़ की विशेषता बताएं, जैसे वो कैसा है, वो किस रंग का है, वो कैसा दिखता है, उसमें क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जब किसी वाक्य में संज्ञा की बताएं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं, तो उनको हम विशेषण कहते हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं।
संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए। इसमें हमें जो है गोला लगाना है, उन शब्दों को पहचान कर, विशेषण शब्दों को पहचान कर गोला लगाना है। मुझे ठंडा पानी चाहिए, इसमें उसे कैसा पानी चाहिए? ठंडा पानी चाहिए, है ना। तो ठंडा हो गया यहाँ पर विशेषण, इस पे हम गोला लगा लेते हैं। आज अत्यधिक सर्दी है, तो विशेषण क्या है? सर्दी की विशेषण है अत्यधिक, यानी ज्यादा मात्रा में। तो अत्यधिक पर गोला लगाएंगे हम लोग। काला बैग कहाँ है? अब मैंने आपको बताया था विशेषण में विशेषता का प्रयोग होता है, यानी विशेषता क्या है इस चीज की, कौन से रंग का है, किस रंग का है? काला रंग का। बैग कहाँ है? काला बैग कहाँ है? तो वो किस रंग का है? काला रंग का है। उसकी विशेषता क्या है? कि वो काला है। अब देखिए बच्चों, चौथा जो वाक्य है वो है बबीता धूप में बैठी है। तो किस में बैठी है बबीता? धूप में। तो धूप हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। तो गोला लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको विशेषण शब्द कौन से होते हैं? इस वर्कशीट में से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब यहाँ पर लिखा है उल्टे अर्थ वाले शब्द, उन पर हमें लिखना है वो। जैसे ऊंचा, ऊंचा का उल्टा अर्थ होता है नीचा। प्रश्न का उत्तर, धूप, छाया, ठंड, ठंडा, गर्म, सच और झूठ। ठीक है, इस तरीके से इन शब्दों के हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। अब प्रश्न 6 है, कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा गया है? तो ये जो हमने कविता पढ़ी बच्चों, सर्दी आई, इसमें जाड़े या सर्दी के मौसम को, सर्दी को हम जाड़ा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सर्दी का जो मौसम पड़ रहा था इस कविता में, तो इसमें हमने उस सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा? बेदर्दी मौसम किस लिए कहा बच्चों? क्योंकि क्या हो रहा था, इसमें सबके बदन को इसने ठिठुर लिया था सर्दियों ने, ठीक है, इसलिए इसको हमने बेदर्दी मौसम कहा था। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर प्रश्न 6 का। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम प्रश्न 6 का लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने सबके बदन में ठिठुरन भर दी। ठीक है बच्चों, अब ये पूछा गया था कि कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी क्यों कहा गया है, तो हमने लिख दिया इसमें बेदर्दी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने सबके बदन में ठिठुरन भर दी। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रश्न 6 का, आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मजेदार तरीका सीखते हैं। कविता को याद करना कभी कभी कठिन हो जाता है, तो उसके लिए हम सीखते हैं एक बहुत ही मजेदार सा तरीका। इसमें आपको क्या करना है, क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? इसमें आपको कविता को फिल्मी गाने के रूप में गाकर याद करना है बच्चों। जैसे गाने की तरह गाइए उसे। जैसे आप गा सकते हैं सर्दी आई वाली कविता को, पर आपको ये अपने मनपसंद गाने पे गाना है। बड़ा मजा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं। तो देखिए, हमें क्या करना है, आप लोगों को याद करने के लिए अपने मनपसंद गाने की धुन पर उस कविता को गाना है। किस कविता को? सर्दी आई कविता को। कई सारे फिल्मी गाने होते हैं, जो आपका मनपसंद है उसी के धुन पर आप अपने ये जो कविता है उसको गाएंगे और अपने घर के सदस्यों को सुनाएंगे। और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ भी साझा करें। और अगर संभव हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आपको ये गाकर, या तो आप गाकर वीडियो बना लीजिए अपना, या आप ऑडियो बना दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और इसे अपने टीचर जो आपको पढ़ाती हैं, आपकी कक्षा अध्यापिका, उनके साथ आपको ये साझा करना है, यानी शेयर करना है। ठीक है, तो आपको ये आज एक्टिविटी करनी है। तो ये थी आज की वर्कशीट पुनरावृत्ति कार्य पत्र का। इसमें हमने किया कविता सर्दी आई का रिवीजन। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया बच्चों इस वर्कशीट में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बच्चों, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। और हाँ, जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।